इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई। एक और जहां दुनिया में हर तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आलोचना हो रही है, वहीं अब इजराइल में भी नेतन्याहू को तगड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है और नेतन्याहू की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई। दरअसल उनकी गठबंधन सरकार के मंत्री बेनी गेंट्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद उन्होंने पीएम नेतन्याहू को भी जमकर सुनाया। नमस्कार, मैं हूं शारदा से और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राव। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, काफी मेहनत और रिसर्च करके हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ऐसे में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे इस यूपीआई नंबर पर जितनी संभव हो उतनी संभव मदद जरूर करें ताकि हम बिना रुके अपनी कवरेज जारी रख सके। तो चलिए वापस रुख करते हैं अपनी खबरों की ओर। खबर के मुताबिक इजरायली वॉर कैबिनेट के मंत्री बेनी गेंट्स ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस इस्तीफे की वजह भी बताई। उन्होंने इसके पीछे की वजह नेतन्याहू की जंग को लेकर कोई रणनीति न होना बताया। इस्तीफा देते हुए बेनी गेंट्स ने इजराइल के पीएम पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि एकता वास्तविक होना चाहिए, न कि युद्ध के नेतृत्व में गतिरोध को ढकने वाला एक छलावा। दरअसल बेनी गेंट्स ने वॉर कैबिनेट के सामने अपनी 6 शर्तें रखी थी और इनको पूरा करने के लिए नेतन्याहू को 8 जून तक की समय सीमा दी थी, जो कि पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद बेनी गेंट्स ने इस्तीफा दे दिया। बेनी गेंट्स की वो 6 शर्तें कौन कौन सी थी जिसे नेतन्याहू पूरा नहीं कर सके, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। उनकी सबसे पहली शर्त थी कि बंधकों को सुरक्षित घर वापस लाना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी शर्तें थी कि हमास के शासन को खत्म करना और गजा को इजरायली सुरक्षा के कंट्रोल में लेना। वहीं उनकी तीसरी शर्त के मुताबिक इजरायली कंट्रोल के साथ साथ अमेरिकी, यूरोपीय, अरब और फिलिस्तीनी तत्वों सहित गजा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक शासन सिस्टम बनाना था। वहीं चौथी शर्तें ये थी कि 1 सितंबर तक उत्तर में रहने वाले इजरायलियों को उनके घर वापस लाना। इसके अलावा 5वीं शर्त के रूप में उन्होंने ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ मोर्चा बनाना और पश्चिम के साथ गठबंधन बनाने के लिए एक व्यापक कोशिश के रूप में सऊदी अरब के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कही थी। और उनकी सबसे आखिरी शर्त थी कि इजराइल की सेना में सर्विस देने वाले लोगों के लिए एक रूपरेखा तैयार करना, जिसके जरिए सभी इजरायली देश की सेवा करें और राष्ट्र के लिए योगदान दें। इन शर्तों को पूरा करने के लिए उन्होंने नेतन्याहू के सामने 8 जून तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन जब उनकी शर्तें नहीं मानी गई तब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। दरअसल गजा में अभियान की शुरुआत के बाद से ही नेतन्याहू की लीडरशिप पर कई सवाल उठ रहे हैं और उनकी नीतियों को लेकर दुनिया भर में उनकी थू-थू हो रही है। इजराइल में भी नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ लोग गुस्से में हैं और उनकी ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ऐसे विपक्षी पार्टियों के नेता तो पहले से ही नेतन्याहू की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब उनकी गठबंधन सरकार में भी बागी सुर सुनाई देने लगे। ऐसे में बेनी गेंट्स के इस्तीफे के बाद क्या गजा में नेतन्याहू का अभियान थमेगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए दी कंट्राव। शुक्रिया।